उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य कांड के बाद बिहार से भी ज्योति मौर्य कांड का खुलासा हुआ। शादी के बाद पत्नी को पढ़ाकर दरोगा बनाया और जब दरोगा बन गई तब महिला ने दूसरे खाकी वर्दी के साथ प्रेम कर लिया और फिर नौकरी में आने के बाद ही दोनों का प्रेम इतना बढ़ गया कि पति को जान से मारने की धमकी दे डाली और साथ ही पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। न्याय के लिए पति सदर थाने से लेकर कलेक्टर के चक्कर लगा रहा है। बता दें कि प्रियरंजन और ज्योति की दोस्ती साल 2005 में हुई थी। दोनों एक दूसरे के नजदीक आए। इसके बाद साल 2009 में घर से बाहर करके दिल्ली में प्रेम विवाह किया। प्रियरंजन दिल्ली में प्रॉपर्टी का काम करने लगा, वहीं ज्योति बैंक में नौकरी करने लगी। साल 2012 में ज्योति बीपीएससी की तैयारी करने लगी और ज्योति ने गुड़गांव में कोचिंग लेनी शुरू कर दी। 9 दिसंबर 2013 को ज्योति का एक बेटा हुआ जो कि अब 10 साल का हो चुका है। ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। बिहार का ये मामला एकदम ज्योति मौर्य के मामले के जैसा ही है, जहां दरोगा की कमान मिलते ही पति को तलाक दे दिया और साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। अब इस पूरे मामले में सवाल रहा 10 साल के बेटे का। आखिर 10 साल के बेटे की कस्टडी किसे मिलेगी? बता दें कि प्रियरंजन अब अपनी पत्नी को साथ में रखने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं अब सब कुछ बेटे पर आधारित है। बेटा छोटा है और ऐसे में ज्योति अब अपने बेटे को ना तो अपने पास बुला पा रही है और ना ही वो साफ तौर पर अपने बेटे को उसके पहले पति के पास रख पा रही है। पूरा मामला कोर्ट में है और प्रियरंजन अब इंसाफ की गुहार दे रहे हैं, मांग रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ज्योति मौर्य की तरह ही उनके साथ भी धोखा हुआ है। न केवल उनके साथ बल्कि उनके बेटे के साथ भी धोखा किया गया है। अब ऐसे में लोग लगातार बेटे पर ज़्यादा सहानुभूति दिखा रहे हैं और बेटे को अब इंसाफ दिलाने की लड़ाई में तमाम लोग मौजूद हो चुके हैं। बता दें कि बिहार का ये पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और इसे अब लगातार हवा मिल रही है। ये मामला भी काफ़ी विवाद में आ रहा है और बेटे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल ज्योति पर उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि ज्योति मौर्य जो कि ये बेटे को ना तो अपने पास रखने के लिए तैयार है और ना ही अपने पिता के पास और ना ही अपने पहले पति के पास, वो ज्योति क्या अपने बेटे की कस्टडी लेगी और अगर नहीं लेती है तो फिर बेटे का क्या होगा? ये तमाम बातें हैं जो उठाई जा रही हैं और बेटा खुद इसमें सवाल पूछ रहा है कि आखिर माता पिता अलग हुए तो क्यों, और क्यों आखिर उसे सजा मिल रही है। ये पूरा मामला अब बेटे पर आधारित है। 2013 में बेटे का जन्म हुआ था और बता दें कि ज्योति और प्रियरंजन का केवल एक बेटा है।